चंद्रमोहन जी, मंच पर विराजमान एआईसीसी के सचिव मेरे छोटे भाई चेतन चौहान जी, पूर्व विधायकगण, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई नाहर सिंह संधू जी, मेरे मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के सभी प्रबुद्ध नेतागण, बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो राजीव गांधी जी के स्मृति में नमन ना केवल शैलजा जी और मेरी तरफ से, पर हर उस नौजवान की तरफ से जिसने एक नए आधुनिक भारत का सपना देखा। कौन थे राजीव जी? क्या थे राजीव जी? कैसे थे राजीव जी? एक नौजवान जिन्होंने मां की लाश का संस्कार बाद में किया, पर भारत मां की, मां भारती की सेवा पहले शुरू की, ऐसे थे राजीव जी। एक नौजवान प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश में कंप्यूटर युग की शुरुआत की। एक नौजवान प्रधानमंत्री जिन्होंने टेलीफोन के आधुनिक युग की शुरुआत की, जिन्होंने ये हजारों नौजवान जो मेरे सामने छोटे भाई खड़े, 18 साल की आयु में वोट का अधिकार जिस व्यक्ति ने हमें दिया, जिसने इस देश में किसान को दलहन की क्रांति दी, जिन्होंने इस देश के अंदर हाईवेज की एक नई क्रांति का जन्म दिया, जिन्होंने इस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की एक नई क्रांति का जन्म दिया, उनकी जिंदगी के जितने पहलू देखते जाएं उतने कम हैं। शायद इसीलिए उनके विरोधी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनके बारे में यह कहा कि अगर वो उस समय जब वो जिंदा थे कि मैं जिंदा हूं तो राजीव गांधी जी की वजह से जिंदा हूं। वो व्यक्ति जिसके विरोधी भी प्रशंसक थे, ऐसे थे राजीव जी। आज उनकी जयंती पर जहां उनको हम नमन करते, मैं और शैलजा जी बात कर रहे थे कि बारिश, धूप, गर्मी, पसीना, चारों मौसम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में अपन ने देख लिए। जिस प्रकार से, जिस बहादुरी से पहले चरल चरल पसीने के अंदर, फिर झिमझिम बरसती बारिश के अंदर, पसीने के अंदर आप बैठे हो और आप कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़कर करनाल की एक एक सड़क का एक एक कोना आपने नाप कर दिखाया और कांग्रेस में बनाया। शैलजा जी और मेरी तरफ से आपको भी अभिनंदन है, आपको भी वंदन है, आपको भी मुबारकबाद। और जज्बा देखकर एक बात तो मुझे समझ में आ गई। सुरेश गुप्ता जी यहां चर्चा कर रहे थे, यहां 2 मुख्यमंत्री। गुप्ता जी, कर्ण भूमि करनाल का, पवित्र भूमि करनाल का, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये 1 जिला थे, फिर 2 बने, फिर 3 बने, फिर 4 जिले बन गए। कर्ण भूमि करनाल का दुर्भाग्य ये कि यहां 9 साल के करीब मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर रहे, और डबल दुर्भाग्य यह है कि हमने कहा कि शायद स्थिति बदल जाए। जिस नए आदमी को बनाया और जो मुख्यमंत्री पहले से ही था, दोनों ने करनाल की इस भूमि को निराश ही निराश किया। आज भी खेतों की बाढ़ का ना कि जो पिछली बाढ़ आई थी अगली आने को हुई 1 साल से अधिक बीत गया, किसान का खेत अटा पड़ा रहा। सबसे पहले जीरी करनाल की मंडियों के अंदर आती, वो घरौंडा हो, इंद्री हो, करनाल हो, खेड़ी हो। सबसे पहले जिनकी बाकी फसलें 99% हमारी और 1% जो हमारी जमीन परली तरफ है उत्तर प्रदेश, वहां से आती। पर सबसे पहले धान की फसल हरियाणा में 10 साल से कहीं पिटती है तो करनाल की मंडी से उसकी शुरुआत होती है, कि हमने मनोहर लाल खट्टर को यहां से मुख्यमंत्री बनाया था और गलती से नायब सिंह सैनी जी को भी बना दिया। इस इलाके का, हमारे पूरी जीटी रोड का दुर्भाग्य यह कि जिनको बड़े चाव से, लगाव से शहर के हमारे छोटे छोटे दुकानदार और व्यापारी भाइयों ने चुनकर भेजा, 2 बार विधानसभा, 1 बार देश की संसद में चुनकर भेजा, हमारे गरीब दलित पिछड़े भाइयों ने चुनकर भेजा। किसान ने विद्रोह करके भी
जब झोली फैलाई तो घर से वापस नहीं लौटाया। जब देने की बारी आती है तो बीजेपी के लोग हमें केवल लाठियां देते हैं, केवल दुत्कार देते हैं, केवल तिरस्कार देते हैं, नौजवानों को पड़ती हुई मार देते हैं। ये इस पूरी जीटी रोड और हरियाणा की आज सच्चाई है। साथियों, माताओं, बहनों, नौजवानों, अब केवल सरकार के बदलाव से काम नहीं चलेगा। हरियाणा में एक क्रांति की सूत्रपात करने का समय आया। गुप्ता जी को यह कह रहा था, सुरेश जी, ये क्रांति केवल गांव से नहीं आ सकती। इस क्रांति का सूत्रपात करने के लिए जयपाल मान जैसे नौजवान को, बिंदर मान जैसे नौजवान को, सुरेश गुप्ता जैसे व्यापारियों के प्रतिनिधि को, करनाल के हमारे शहर के साथियों को, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, जींद, भिवानी, सरसा, महेंद्रगढ़, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल शहर के हमारे साथियों को खड़े होकर क्रांति का एक नया बलबला खड़ा करना पड़ेगा। गांव और शहर जब मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे तो इस क्रांति का सूत्रपात हो पाएगा। रविदासिया पर अत्याचार हुआ, हम मानते हैं कि वाल्मीकि और बैकवर्ड की अनदेखी हुई। हम मानते हैं कि कंबोज और रोड, जाट और गुज्जर, ब्राह्मण और दूसरे हमारे समाज के साथियों को तिरस्कार की नजर से देखा गया। क्या यह सच नहीं कि इस सरकार ने कभी आपको प्रॉपर्टी आईडी समेत करनाल के 5,000 से लेकर 50,000 रिश्वत दिए बगैर ठीक करवा पाया हो? तो कोई ऐसा आदमी नहीं। मैं आपको वचन देकर कह सकता हूं, जब इस बार लोकसभा के चुनाव आए तो इस शहर के विधायक श्रीमान नायब सैनी ने क्या किया, उसी कंपनी को मुझे बताया गया 17 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी, जिस बहन जी आपकी और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कागज उजागर करने के बाद जिसका जयपाल ठेका कैंसिल कर दिया था, उसकी ब्लैक लिस्टिंग भी खत्म की प्रॉपर्टी आईडी वाली कंपनी की, और उसके बाद उसे दोबारा काम भी दे दिया। क्या यह तरीका है? क्या इस प्रकार के भ्रष्टाचार से इलाका और हरियाणा चलने वाला है? क्या यह सही नहीं कि परिवार पहचान पत्र के नाम पर हर शहर के, हरियाणा के 87 शहरों में से हर शहर के गरीब को धोखा दिया गया, छला गया, भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर फेंक दिया गया। परिवार पहचान पत्र बनाने का एक ऐसा तंत्र मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी की सरकार ने शुरू किया था। का एक आदमी जोड़ा उठाए पोर्टलों के आगे खड़ा रहता है। किसी के पहचान पत्र में से बाप का नाम काट दिया, किसी की मां का नाम काट दिया, किसी के बच्चों का नाम काट दिया, किसी की धर्मपत्नी का नाम काट दिया, किसी की स्पेलिंग गलत कर दी, किसी की आयु गलत कर दी। सारे के सारे चक्कर के अंदर 5 साल 10 साल हो गए, पूरा हरियाणा चक्कर के अंदर घूमने लग रहा है। क्या यह सही नहीं कि हरियाणा का करनाल सहित कोई ऐसा शहर नहीं जहां 5 बजे के बाद बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकल सकती, जहां कोई ऐसा व्यापारी नहीं। सुरेश गुप्ता जी बोले यहां एक व्यापारी सम्मेलन करेंगे, फिर बहन जी ने कहा नहीं, अपनी यात्रा करेंगे, व्यापारियों की मांग भी उसके अंदर शामिल करेंगे। मैं अच्छी बात है जी। कौन सा ऐसा व्यापारी है जिससे फिरौती नहीं मांगी गई? कौन सा ऐसा दिन है जब करनाल के अंदर एक गुंडागर्दी की वारदात नहीं होती, किसी व्यापारी के ऊपर गोली नहीं चलाई जाती, जब किसी से फिरौती का फोन नहीं आता, जब किसी से पैसा नहीं वसूला जाता? ऐसा दुकानदार है जिसका बस्ता जीएसटी वाले उठाकर नहीं लेकर जाते। एक गब्बर सिंह टैक्स, राहुल गांधी जी कहते हैं जीएसटी को, एक गब्बर सिंह टैक्स छोटे छोटे दुकानदार और व्यापारी पर लगा रखा है। गुंडागर्दी की मार, दूसरा तरफ जीएसटी के शिकार। ये हरियाणा के दुकानदार और व्यापारी की आज कहानी है। बीजेपी कहती है ना हम व्यापारियों के पक्षधर हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह सही नहीं कि हरियाणा में गुड़गांव, फरीदाबाद से लेकर अंबाला, यमुनानगर से लेकर नारनौल, महेंद्रगढ़ से लेकर करनाल, कुरुक्षेत्र, जहां सैकड़ों हजारों व्यापारों की हत्या नहीं हुई? क्या यह सही नहीं कि बहन और बेटी की इज्जत आज महफूज नहीं? जब रोहतक के मेडिकल कॉलेज के अंदर, गैंगरेप हो जाता है हमारी बहन से, तो सड़क पे चलती महिलाओं की सुरक्षा की क्या हालत है, आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए आज कोई बेटियां, हरियाणा की कोई बहन बाहर जाने में महसूस नहीं करती, क्योंकि भाजपा के संरक्षण में हरियाणा में गुंडों का तांडव होता है। वो हमारे नौजवान भाई हो,
जिनकी चर्चा भाई भूपेंद्र लाठर कर रहे थे। भगत सिंह जी की एक बार मुझे याद आ गई, जिस प्रकार से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जिस प्रकार से हम कह रहे थे, नौजवान भाइयों, वंदे मातरम सही मायनों में उस दिन होगा, इनकलाब जिंदाबाद उस दिन होगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सिंगल डिजिट में सिकुड़ कर रह जाएगी। झांसी की रानी की तरह लड़ने वाले और आपकी आवाज उठाने वाले, शैली की तरह लड़ने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं लोकसभा सांसद बहन कुमारी शांता जी से प्रार्थना करूंगा कि और अपनी बात एक बार जोरदार ताली बजाएं आदरणीय बहन कुमारी शांता जी। सीनियर नेतागण, मीडिया के मेरे साथियों, उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, नौजवान साथियों, बार बार हम आए हैं। मैं जब हमारे साथ एआईसीसी के हमारे सचिव चेतन चौहान जी भी हैं। साथियों, जब मैं हरियाणा पीसीसी की अध्यक्ष थी तब एक बार नहीं, बार बार आप लोगों के बीच में आए हम, धरने, जुलूस, प्रदर्शन और इस सरकार की कारगुजारी आप लोगों के सामने रखते थे हम। रहे कभी बैलगाड़ी पर, कभी पैदल, हर तरह से आपने साथ दिया, क्योंकि इस सरकार की असलियत, इस सरकार की असलियत के सबसे पहले विक्टिम कोई है, हमारे साथीगण, यहाँ की जनता है। और आज हमने देखा, जो आज हमने यात्रा ये की, हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की स्मृति में, उनकी याद में 30 अगस्त को हम उन्हें याद करते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं। तो जब बात हुई कि हम उनका जन्म दिवस कहाँ मनाएं, तो यहाँ सभी साथियों से बात हुई। योगी जी ने कहा कि जन्म दिवस तो हम मनाते हैं, लेकिन हम यात्रा के माध्यम से भी उन्हें याद करें और यहाँ के लोगों के बीच में राजीव जी का संदेश दें, जो उन्होंने उस समय हमारे नौजवानों को 21वीं सदी के भारत का सपना दिखाया था, वो संदेश याद दिलाएं। आज जो बच्चा बच्चा अपने हाथ में मोबाइल उठाकर घूमता है, ये इसकी नींव रखी थी राजीव गांधी जी ने। हमें याद है साथियों, हमको तो राजनीति में लाने वाले ही राजीव जी थे। हमें याद है तब लोग कहते थे कि ये कंप्यूटर लाने की बात करते हैं राजीव गांधी, हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, सारी नौकरियां छिन जाएंगी। विपक्ष के लोग बहुत हमला बोलते थे राजीव जी पर, लेकिन मानते हैं देश को इतना आधुनिक बनाया किसने है? ये राजीव गांधी जी ने बनाया। आज हमारे अभी भाई सुरजेवाला जी, रणदीप जी बात कर रहे थे, यहाँ से यूथ जो पलायन कर रहा है। साथियों, हमारे यूथ को सपना दिखाया, उसे नया आधुनिक जीवन दिया, वो राजीव गांधी जी ने। आज के दिन यूथ जो पलायन करता है, विदेशों में जाता है, लीगल ढंग से, इलीगल ढंग से, वो वहाँ पर जाता है कंप्यूटर की पूरी नॉलेज लेकर। बल्कि पिछले साल सिरसा में जब मैं चुनाव लड़ रही थी, तो मेरे एक दोस्त आए दिल्ली से, अपने आप को बड़ा कंप्यूटर का वो मानते थे कि दिल्ली से हूँ मैं। आए और सिरसा से थोड़ा देर पहले रुक गए कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। पिज़्ज़ा खाने लगे और वो कुछ कोड वोड भरने थे। अब वो वहाँ भरने लगे, उनसे ठीक हो ही ना। और आसपास के गांव का एक लड़का वो भी लाइन में खड़ा देख रहा, अगर भाई अंकल जी आप ख़त्म करो काम तो मैं भी अपना ले लूँ। अब अंकल जी से होए ना, जो अपने आप को बड़ा फन्ने खा मानते थे, भाई दिल्ली का मैं और कंप्यूटर सब जानता हूँ। आखिर में कहता अंकल जी बुरा ना मानो मैं भर दूँ। अंकल जी पीछे हटे, उसने फटाफट भर दिया। ये उसने खुद, मेरे दोस्त ने मुझे बताया। तो साथियों, आज आपको बच्चे को जो यहाँ तक लेकर आए हैं, ये राजीव जी द्वारा रखी गई नींव थी। वो नींव है आज की जो हमारी ये पीढ़ी,
बच्चा बच्चा वीडियो खींच रहा। आज हम यात्रा जब कर रहे, हमारे साथियों ने जो स्वागत किया, हर एक समुदाय ने स्वागत किया, कि समुदाय ने स्वागत किया, रविदासिया समाज ने स्वागत किया, हमारे सभी अग्रवाल समाज ने, हमारे व्यापारियों ने, हाँ पंजाबी समाज ने, वो तो ऊपर चढ़ गए, कहते बिल्कुल ऊपर चढ़ गए थे। तो साथ ही जो लोगों के नजरों में बहने जा रही, बच्चे जा रहे, बाय बाय, महाराजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन भी आए, सारे बैठे हैं हमारे दिग्गज। तो साथियों सब हाँ, खिलाड़ियों की मैं अभी करूंगी बात। तो साथियों, आज करनाल में जो रौनक लगाई है, ये रौनक दो तरह की है। एक तो जो इस भाजपा सरकार से आज आप इस कदर ऊब चुके हैं कि झंडा देखते ही नाचने लग जाते हैं, तिरंगा देखते ही नाचने लग जाते हैं, कांग्रेस का हाथ देखते ही नाचने लग जाते हैं। तो भाई क्या बात है, किस बात के नाच रहे हो तुम? तुम्हारे को तो 2-2 मुख्यमंत्री मिले फिर भी दुखी, क्या कहानी है? करनाल के लोग और दुखी हो जाएं, कुछ बहुत बड़ी बात है ये तो। इलाका सूना पड़ा है, इलाका सूना भी पड़ा है और इलाके को केवल धोखा मिला है। 2-2 मुख्यमंत्री मिले और फिर इलाके का ये हाल हो। भाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। मुझे याद है पीछे तब हम आए, भाई रणदीप जी मैं आए थे, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात थी, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात थी, बातें हम हर बात को आपके बीच में उठाते आए थे। साथियों, सबसे बड़ा स्कैम हरियाणा का, जो कहते हैं ना 1000 करोड़ रुपया यहाँ पे लेके आए, सबसे बड़ा स्कैम जो हुआ था वो करनाल में हुआ था, सीएम हुआ था। और क्या निकला उसका? 1-2 छोटी मछली पकड़ ली और वो पैसा गया कहाँ सारा, कौन पूछेगा? हमारी सरकार आएगी, पाई पाई का हिसाब इनसे लेंगे, पाई। ये लोगों का पैसा है, मेरे किसान का, मजदूर का पैसा है, गरीब के पसीने की कमाई है, ये नौजवान का खून बहता है, दलित पर अत्याचार होते हैं, बहनों के साथ ज्यादती होती हैं। साथियों, हर चीज का हिसाब मिलेगा। ये तो आप लोगों ने इनका लेखा जोखा सारा तैयार कर रखा है। लोकसभा में चूक हो गई, लेकिन उस चूक को अब नहीं दोहराएंगे। क्या बताओ, हाथ खड़े करके बताओ मेरे को। हाँ शाबाश, समझ गए हो ना? अब आगे सब लोगे, 10 साल बहुत होते हैं। राहुल गांधी और साथियों, कुमारी शैलजा, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो चमक, राजीव गांधी अमर रहे। जो चमक मैंने आज अपनी बहनों की नजरों में देखी। देखो, इतनी बारिश थी, इतनी गर्मी थी, मेरी बहनें झंडे उठाए चल रही थी हमारे साथ। हम तो फिर भी गाड़ी में चढ़ गए और पैदल पैदल गर्मी में, बारिश में गिल्ली होती हुई हमारे साथ चली हैं। उनका जज्बा देखने वाला है। हमारे नौजवान जो नारे लगाते हुए चले हैं, उनका जज्बा, उनकी उम्मीद, उनका प्यार। साथियों, ये एक बोझ है हमारे कंधों पर। ये आपका प्यार, आपकी उम्मीद हमें बोझ के अंदर दबाए जा रहा है कि 10 साल जो आपके साथ हुआ, अब ये आगे नहीं होना चाहिए। अब हमारी सरकार बने। हमारी सरकार का मतलब है आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये बच्चा बच्चा कह रहा है। पूरा हरियाणा शोर मचारे लगा रहा है कि कांग्रेस की सरकार अब बननी लाजमी है। और साथियों, अब की सरकार बदलेगी। सरकार तो बदलेगी, व्यवस्था भी बदलनी चाहिए, पूरी बदलनी चाहिए। जो ये ऊपर से नीचे तक इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, सब कुछ बदलना चाहिए। ताकत आप लोगों के हाथ में आनी चाहिए। राजीव जी को जो याद करते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि लोगों की ताकत लोगों के हाथ में हो। आज सिस्टम लाने वाले राजीव गांधी जी का सपना वो लाना चाहते थे। ताकत महिलाओं को देना चाहते थे, ताकत दबे कुचलों को देना चाहते थे। जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, उसको साकार करना चाहते थे राजीव गांधी जी। और आज यही सपना लेकर, यही आपकी आवाज को उठाते हुए, किसान की, मजदूर की,
कामगार की आवाज को उठाते हुए, छोटे व्यापारी की आवाज को उठाते हुए, दुकानदार की आवाज को उठाते हुए, महिलाओं की आवाज, बेरोजगार युवा की आवाज उठाते हुए राहुल गांधी जी निकले हुए हैं। गांधी जी ने यात्रा की, यहां से निकले वो, और आप लोगों ने क्या भव्य स्वागत किया था राहुल गांधी जी का, और लोगों के दिमाग में आ रही। लोकसभा में असर आया, कहां ये 400 पार, 400 पार कहां गया वो आंकड़ा, और किस लिए चाहिए था 400 पार? पूछना चाहूंगी, 400 पार आपको इसलिए चाहिए था कि आप संविधान बदल दो। आपने केवल सरकार बनाने की बात नहीं की, तीसरी बार सर आपने कहा कि 400 पार चाहिए। 400 पार तो साथियों केवल संविधान के लिए चाहिए था इन्हें, लेकिन आप इनकी बात को समझ गए, आप देश की जनता इनकी बात को समझ गई। कहां पे आके अटक गए, कहां रह गए? आज सदन में खड़ा नहीं हुआ जाता इनसे, राहुल की नजरों में नजर नहीं मिला सकते। जब राहुल गांधी जी खड़े होकर बोलते हैं, आपकी आवाज को उठाते हैं, तो भाजपा के पसीने छूट जाते हैं। कितनी बार पानी पीना पड़ता है जब राहुल गांधी जी भाषण। साथियों, ये आपकी ताकत है। बहन कुमारी शैलजा, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरियाणा। बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा। राहुल गांधी जी जब बोले, राहुल गांधी जी जब बोले, एक एक करके न जाने कितने मंत्री खड़े हो गए, बार बार उनको टोकते रहे, लेकिन राहुल गांधी जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए। हर बार जवाब है। राहुल गांधी जी के पीछे आप लोगों की ताकत है साथियों, आप लोगों की ताकत है। राहुल गांधी, राहुल गांधी।